नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय कुमार, सहायक प्राध्यापक जनसंचार, राजकीय कन्या महाविद्यालय चीका। आज के वीडियो लेक्चर का विषय है बेसिक्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। बीएमसी 6 सेमेस्टर के टेलीविज़न प्रोडक्शन की 4th यूनिट को इस लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले बात करते हैं वीडियो एडिटिंग क्या होती है। वीडियो एडिटिंग को हिंदी में वीडियो संपादन भी कहते हैं। जिस प्रकार कई शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं, उसी प्रकार कई शॉट्स मिलकर एक सीन का निर्माण करते हैं। वीडियो फुटेज को एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से एक क्रम में लगाया जाता है और इसी को वीडियो एडिटिंग कहते हैं। वीडियो एडिटिंग में शॉट्स में वांछित कट लगाए जाते हैं और जिस प्रकार की भी काट छांट की आवश्यकता होती है, वो काम भी वीडियो एडिटिंग के दौरान किया जाता है। दरअसल जब किसी वीडियो को शूट किया जाता है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में शूट किया जाता है, जिनको बाद में जोड़ दिया जाता है। वीडियो की इन छोटी छोटी क्लिप को ही शॉट कहते हैं। एडिटिंग के दौरान इन शॉट्स को आपस में इस प्रकार जोड़ दिया जाता है कि वे अलग अलग ना लगकर एक ही लगें और एक कहानी का निर्माण करें। वीडियो एडिटिंग के दौरान मुख्य रूप से रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, जिनसे कि वीडियो जो है वो रोचक लगे। वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें एक कंप्यूटर और एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। वीडियो एडिटिंग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है तारतम्यता, यानी कि कंटिन्यूटी। विभिन्न शॉट्स को एक साथ इस प्रकार से जोड़ना कि वो एक लगें और जो उनके बीच में कट है उसको ऑडियंस जो है वो महसूस ना कर सके, यह एक एडिटर की सबसे बड़ी सफलता होती है। इसी के बारे में फेमस राइटर केन डेनसाइजर ने लिखा है, एन एडिटर इज़ सक्सेसफुल व्हेन द ऑडियंस enjoys the story and forgets about the juxtapositions of the shots. If the audience is aware of the editing, the editor has failed. विद्यार्थियों, अब बात करते हैं एडिटिंग की प्रोसेस के बारे में। वीडियो एडिटिंग करने के दौरान सबसे पहले प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, उसमें क्रिएट प्रोजेक्ट का एक ऑप्शन आता है, जिसमें हम अपना जिस भी प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं उसको रीनेम करके एक प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे ही हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद हमारे पास सबसे पहला जो काम होता है वो होता है फुटेज को इंपोर्ट करना। एडिटिंग करने से पहले सबसे पहले हमारा जो मुख्य काम होता है वो होता है जो भी रॉ मटेरियल है, यानी आपको वीडियो एडिटिंग करने के दौरान जिस रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी वो आप एक फ़ोल्डर में इकट्ठा कर लेते हैं। उसमें वीडियो फुटेज हो सकती है, साउंड हो सकता है, कोई म्यूज़िक हो सकता है, वॉइस ओवर हो सकता है और कोई फ़ोटोग्राफ भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त आप कई बार ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, तो वो सभी तरह का रॉ मटेरियल आप एक फ़ोल्डर में इकट्ठा कर लेते हैं और प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद आप उस सारे रॉ मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेते हैं। रॉ मटेरियल को प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करने के बाद जो फुटेज आपको जिस क्रम में चाहिए होती है उसको टाइमलाइन पर आप लेकर जाते हैं और टाइमलाइन पर आप अनवांटेड फुटेज को डिलीट करते हैं। यानी जिस शॉट में का जो हिस्सा हमें रिमूव करना है, उसमें जो कट लगाना है उनमें वो कट लगाए जाते हैं और जो हिस्सा हमें चाहिए हम केवल उसी हिस्से को रख लेते हैं और उनको उस क्रम में लगाते हैं जिस क्रम में हमें उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है चूज़ द बेस्ट फुटेज, यानी हमें जो फुटेज हमारे पास उपलब्ध है उसमें से सबसे अच्छी फुटेज का हमें चयन करना होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि हमें 1 मिनट की वीडियो बनानी है तो हम कम से कम 10 मिनट का शूट करते हैं, क्योंकि शूटिंग करने के दौरान हम अलग अलग एंगल से शूट करते हैं। अलग अलग तरह के जो शॉट्स हैं, मीडियम शॉट, क्लोज़अप शॉट या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, जिस भी तरह के शॉट हैं हम उसमें बहुत सारी वैरायटी लेते हैं ताकि हम किसी एक्शन या रिएक्शन को बहुत अच्छे से दर्शा सकें। और ऐसा करने के बाद जब हम उसकी एडिटिंग करते हैं तो उसमें से हमें जो बेस्ट फुटेज है उसका चुनाव करना होता है, ताकि हम जो दिखाना चाहते हैं उसे किस प्रकार से हम
सबसे अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें उसमें से सबसे अच्छी फुटेज का चयन करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है क्रिएटिंग दी फ्लो। किसी भी वीडियो का फ़्लो बनाना एक वीडियो एडिटर का सबसे बड़ा टास्क होता है। उसे फ़्लो बनाने के लिए विभिन्न तरह की ट्रांजिशंस का यूज़ करना होता है और सबसे पहले उसे शॉर्ट्स के कट जो हैं वो इतने इंटेलिजेंट तरीके से लगाने होते हैं कि वो आपस में दिखे ना, और उसके बाद उसको ट्रांजिशंस इफ़ेक्ट्स का यूज़ करके एक फ़्लो क्रिएट करना होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण काम वीडियो एडिटिंग की प्रोसेस में होता है वो होता है इफ़ेक्ट्स को ऐड करना, ग्राफिक्स को ऐड करना और म्यूज़िक इत्यादि जहाँ भी उसको लगाया जाना है उसको वहाँ पर लगाना। कई बार हम टेक्स्ट का प्रयोग भी करते हैं, तो जहाँ पर टेक्स्ट का प्रयोग होना है वहाँ पर टेक्स्ट लगाया जाता है, और जहाँ पर ग्राफिक्स या किसी चार्ट का प्रयोग होना है या किसी फ़ोटोग्राफ का स्टिल इमेज का यूज़ होना है, वो सभी चीज़ें उनके स्थान पर लगाई जाती हैं। सबसे अंत में यदि हम कहें तो एडिटिंग की प्रोसेस में पेस और मूड को बरकरार रखना एक महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि कोई वीडियो देखने में बहुत स्लो लगेगी या वो बहुत स्पीड से गुजर जाएगी, ये उसके मूड पर डिपेंड करता है, और उसी के मुताबिक फिर हमें म्यूज़िक लगाना होता है, उसी के हिसाब से हमें कट लगाने होते हैं। उसके लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में बहुत सारी तरह की तकनीक होती हैं, जैसे आप कई बार जंप कट्स का प्रयोग करते हैं, कई बार अलग अलग तरह के कट्स का प्रयोग करते हैं, जिससे वीडियो की जो स्पीड और जो मूड है वो जिस तरह का आप देना चाहते हैं वो उस तरह का हो पाए। ये सब कुछ करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी कि उसका जो फाइनल आउटपुट है वो लिया जाता है। वीडियो कार्यक्रमों के लिए कैमरा के सामने दी जाने वाली प्रस्तुति या रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रम ऐसे ही प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। इन्हें प्रसारण के लायक बनाने के लिए संपादन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में वीडियो कार्यक्रमों के निर्माण में संपादन बेहद आवश्यक हो गया है। कई कारणों से रिकॉर्ड की गई फुटेज को संपादित करना आवश्यक हो जाता है। इसके जो प्रमुख कारण हैं, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं फुटेज को क्रम में लाने के लिए। कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड की गई फुटेज कभी भी सही क्रम में नहीं होती, वह परिस्थितियों और सुविधा के अनुसार रिकॉर्ड कर ली जाती है। वीडियो कार्यक्रमों के लिए जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो वह कार्यक्रम के क्रम के अनुसार नहीं की जाती, बल्कि जैसे जैसे शॉट मिलते हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसलिए यह रफ फुटेज कहलाती है। इस फुटेज से दृश्यों को क्रम बनाने के लिए संपादित किया जाता है, ताकि फुटेज को कहानी या कार्यक्रम का रूप दिया जा सके। दूसरे नंबर पर हम बात कर सकते हैं अवांछनीय फुटेज को हटाने के लिए। कार्यक्रम के लिए जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसमें कई रीटेक लिए जाते हैं तथा कुछ अतिरिक्त शॉट भी लिए जाते हैं। रफ फुटेज में बहुत सारी फुटेज अवांछनीय होती है, जिसका कार्यक्रम में कोई प्रयोग नहीं होता। कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान जो रीटेक लिए जाते हैं उनमें से सिर्फ एक टेक का ही प्रयोग किया जाता है, बाकी कार्यक्रम में प्रयोग नहीं किए जाते। इसलिए उस फुटेज को हटाने के लिए संपादन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हम बात कर सकते हैं कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए। वीडियो कार्यक्रम की सफलता इसी बात पर टिकी होती है कि वो दर्शक को पसंद आए। कार्यक्रम को पसंद तभी किया जाता है जब वो दर्शकों को आकर्षक लगेगा। वीडियो कार्यक्रम को आकर्षित बनाने के लिए संपादन के माध्यम से कई बदलाव किए जाते हैं। इसके बाद समयावधि के अनुसार कार्यक्रम को तैयार करना। प्रत्येक कार्यक्रम को प्रसारित करने का एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है, और वह समय सुनिश्चित करने के लिए वीडियो संपादन एक अच्छा जो तरीका होता है। अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग के टाइप्स के बारे में। वीडियो एडिटिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। लीनियर वीडियो एडिटिंग, जिसे रेखीय संपादन भी कहा जाता है। नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग, जिसे अरेखीय वीडियो संपादन भी कहा जाता है। और लाइव एडिटिंग। सबसे पहले बात करते हैं
लीनियर वीडियो एडिटिंग के बारे में, यानी रेखीय संपादन के बारे में। संपादन की यह विधि एनालॉग संपादन भी कहलाती है। रेखीय संपादन बहुत ही सरल विधि है। इसमें एक टेप से फुटेज को दूसरी टेप में कॉपी किया जाता है, इसलिए इसे टेप से टेप संपादन भी कहते हैं। शूटिंग स्थल से जिस टेप में दृश्य रिकॉर्ड होकर आते हैं उस टेप को मास्टर टेप कहते हैं। इस टेप में बहुत सारी फुटेज अवांछनीय होती है जिसे संपादित किया जाता है। इसके लिए दो वीडियो टेप रिकॉर्डर लगाए जाते हैं। एक वीटीआर में मास्टर टेप डाली जाती है और दूसरे वीटीआर में एक नई टेप डाल दी जाती है जिसे एडिट टेप कहते हैं। जिस वीटीआर में मास्टर टेप डाली गई है उसे प्लेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है और जिस वीटीआर में एडिट टेप डाली गई है उसे रिकॉर्डर के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार दोनों वीटीआर को आपस में जोड़कर फुटेज ट्रांसफ़र की जाती है। मास्टर टेप वाले वीटीआर को सोर्स वीटीआर और एडिट टेप वाले को वीटीआर को रिकॉर्ड वीटीआर कहा जाता है। सोर्स वीटीआर के रूप में वीडियो कैमरा का भी प्रयोग किया जा सकता है। मास्टर टेप में से जो फुटेज कार्यक्रम में दिखानी है उसे सोर्स वीटीआर से प्ले किया जाता है। उसी समय में रिकॉर्ड वीटीआर में रिकॉर्ड बटन दबाकर एडिट टेप में फुटेज को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस प्रकार रेखीय संपादन में मास्टर टेप से जो फुटेज एडिट टेप में ट्रांसफ़र कर ली जाती है यदि रेखीय संपादन के गुणों की बात करें तो इसके कुछ लाभ भी हैं। इस संपादन की प्रक्रिया में सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह संपादन प्रक्रिया सस्ती होती है। दूसरा, इस संपादन प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार की तकनीकी दक्षता की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती और इसे सीखना काफ़ी आसान होता है। यदि इसके अवगुणों की बात करें तो मुख्य रूप से यह कहा जा सकता है कि यह एक पुरानी तकनीक है और कंप्यूटर के आ जाने के बाद यह प्रयोग में नहीं है। यह संपादन करने के लिए हमें ज़्यादा समय लगता है और जिसकी वजह से यदि हमें कोई कार्यक्रम जल्दी तैयार करना है तो वह संभव नहीं हो पाता है। नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग कंप्यूटर से होने वाली वीडियो एडिटिंग की प्रोसेस है, इसलिए इसे डिजिटल एडिटिंग भी कहा जाता है। इस विधि में किसी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जिसकी मदद से वीडियो एडिटिंग की जाती है। नॉन लीनियर एडिटिंग में कीबोर्ड और माउस से ही सारी प्रक्रिया नियंत्रित की जाती है। इसके लिए भारी भरकम एडिटिंग कंट्रोलर की आवश्यकता नहीं होती। डिजिटल तकनीक के विकास के कारण नॉन लीनियर एडिटिंग का महत्व काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि वीडियो कार्यक्रमों में आजकल बहुत से डिजिटल इफ़ेक्ट और एनिमेशन का प्रयोग होने लगा है जो कि डिजिटल संपादन से ही संभव हो पाते हैं। नॉन लीनियर एडिटिंग के आने से वीडियो कार्यक्रमों की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। यह वीडियो एडिटिंग का एक लेटेस्ट रूप है। इस संपादन विधि में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से दृश्य को अलग अलग तरीके से संपादित किया जा सकता है। इस एडिटिंग टेक्निक में यह फ़ायदा होता है कि एडिटर शॉट के प्रत्येक फ्रेम पर अपना नियंत्रण रख सकता है। अगर शॉट में किसी परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो वो बड़ी आसानी से संभव होती है। इस संपादन विधि में विशेष प्रभाव डालना बहुत आसान है और वो बहुत अच्छे तरीके से लगाए जा सकते हैं। नॉन लीनियर एडिटिंग करने के लिए इस समय कई प्रकार के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। जैसे एप्पल के कंप्यूटर्स पर प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर FCP है, जिसकी फुल फॉर्म फाइनल कट प्रो है। यह काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है जिसको फिल्मों में, वीडियो सॉन्ग्स में, सीरियल्स में सभी जगह आजकल इसको प्रयोग किया जा रहा है। उसके अलावा जो विंडो यूज़र्स हैं उनके लिए एडोब प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर भी बहुत प्रसिद्ध और प्रचलित सॉफ्टवेयर है जिसको लगभग सभी इंडस्ट्रीज़ में प्रयोग किया जा रहा है।
अब बात करते हैं लाइव एडिटिंग के बारे में। लाइव एडिटिंग में स्टूडियो या किसी लोकेशन पर शूटिंग के दौरान ही दृश्यों को एडिट कर लिया जाता है। इसके लिए सभी कैमरों को एक यंत्र के साथ जोड़ा जाता है जिसे विजन मिक्सर कहा जाता है। विजन मिक्सर के माध्यम से सभी कैमरों के दृश्यों को मिक्स किया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है, कई प्रकार के इफ़ेक्ट भी प्रयोग किए जा सकते हैं और उसे प्रसारण के लायक बनाया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइव एडिटिंग सिर्फ लाइव कार्यक्रमों में ही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइव एडिटिंग केवल लाइव कार्यक्रमों में ही हो। एडिटिंग की यह टेक्निक रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स में भी प्रयोग की जाती है। जब एक से अधिक कैमरों का प्रयोग शूटिंग के दौरान किया जाता है, वहाँ पर विजन मिक्सर के माध्यम से ही अलग अलग कैमरों को एडिट किया जाता है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर वीडियो एडिटिंग, यानी एडिटिंग करने के लिए हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है। चूँकि आजकल वीडियो एडिटिंग करने की जो नॉन लीनियर तकनीक है, यानी नॉन लीनियर एडिटिंग है, जिसे आरेखीय संपादन भी कहा जाता है, वह ही प्रचलन में है। तो हम जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे वो केवल नॉन लीनियर एडिटिंग के लिए ही करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वीडियो एडिटिंग के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वीडियो की जो फाइल्स होती हैं वो काफ़ी हैवी फाइल्स होती हैं, जिनको प्रोसेस करने के लिए हमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है। इसके लिए यदि हम प्रोसेसर की बात करें कंप्यूटर के, तो कम से कम हमारे पास एक i5 कंप्यूटर प्रोसेसर होना चाहिए, ताकि हम एक सही स्पीड के साथ वीडियोस को एडिट कर पाएँ। हालांकि यदि आपका काम काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी आपको बहुत सारी वीडियोस हर रोज़ एडिट करनी होती हैं, तो आप i7 या i9 प्रोसेसर भी ख़रीद सकते हैं, जो कि कंपैरेटिवली थोड़े से महंगे होते हैं। इसके बाद यदि हम रैम की बात करें, तो आपके कंप्यूटर में कम से कम 8 GB की रैम होनी चाहिए, और वो उससे जितनी भी ज़्यादा होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यदि आपकी रैम कम होगी तो कंप्यूटर बहुत धीरे धीरे काम करता है और कभी कभी रेंडरिंग की प्रक्रिया के दौरान वो हैंग भी हो जाता है। इसके अलावा हार्ड डिस्क, आजकल कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क की बजाय SSD आ गई है, जो जिसकी जो स्पीड है वो हार्ड डिस्क के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए यदि आप एक कंप्यूटर ख़रीदना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें SSD ज़्यादा बेहतर विकल्प है। इसके बाद ग्राफिक्स कार्ड की, वीडियोस को सही तरीके से प्रोसेस करने के लिए हमें कंप्यूटर में एक ग्राफिक्स कार्ड की भी ज़रूरत होती है। कम से कम 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड जो है वीडियो एडिटिंग के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा आपको कुछ उपकरणों की और भी आवश्यकता होती है, जैसे वीडियोस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहिए होती है। इसके अलावा जब आप एक वीडियो को एडिट कर चुके होते हैं और उसकी जो रफ फुटेज होती है, फ्यूचर के लिए भी आपको उसको सेव करके रखना होता है, उसके लिए आपके पास कुछ हार्ड डिस्क होनी चाहिए। आपके पास हेडफोन्स होने चाहिए, ताकि आप जब एडिटिंग करते हैं तो उसकी जो साउंड है, वॉइस ओवर है, या फिर यदि किसी प्रकार के उसमें डायलॉग्स हैं, उनको वीडियो एडिटर सुनते हुए वीडियो एडिट करते हुए ध्यान से सुनता है और उनको एडिट करता है। आपको स्पीकर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब आप किसी वीडियो को एडिट कर लेते हैं तो उसका जो फाइनल आउटपुट है वो सुनने के लिए आपको स्पीकर्स की भी आवश्यकता होती है। वीडियो एडिटिंग के सेटअप में आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार वीडियो एडिटर को बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंटरनेट पर सर्च करनी होती हैं, ताकि वो उनको क्रॉस चेक करने के बाद कोई टाइटल दे सके, या कई बार हम इंटरनेट से भी कुछ फुटेज को लेते हैं। इसके अलावा वीडियो या फुटेज का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये बेसिक इक्विपमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता आपको वीडियो एडिटिंग के दौरान होती है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर के प्रारूप या सॉफ्टवेयर के प्रीफेस के बारे में।
इस सॉफ्टवेयर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें अलग अलग कई विंडो दी हुई हैं और इन सभी विंडो का अलग अलग काम होता है। सबसे पहले जो लेफ़्ट कॉर्नर में टॉप पर जो आप विंडो देख रहे हैं, इसे कहा जाता है व्यूअर विंडो। व्यूअर विंडो में हम जब वीडियोस को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लेते हैं, उनके प्रीव्यू का काम करते हैं। किस वीडियो को टाइमलाइन पर सबसे पहले लगाना है, किसको उसके बाद, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको प्रीव्यू विंडो में उनको व्यूअर विंडो में उन्हें हम देख लेते हैं। उसके बाद जो व्यूअर विंडो है उसके नीचे आप जो विंडो देख रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट कॉर्नर में नीचे की ओर, जिसमें ये जो विंडो है इसे ब्राउज़र विंडो कहा जाता है। ब्राउज़र विंडो में जो भी रॉ मटेरियल, जो भी फुटेज, जो भी साउंड, जो भी ग्राफिक्स, जो भी चार्ट्स आपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट किए हैं, वो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाते हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं और इन पर डबल क्लिक करने के बाद आप इनको व्यूअर विंडो में प्रीव्यू कर सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर की ओर, यानी कि राइट कॉर्नर टॉप, इसमें जो विंडो आपको दिखाई दे रही है इसको कैनवस विंडो कहते हैं। कैनवस विंडो में वो फुटेज दिखाई देती है जिसको आप एडिट कर रहे हैं टाइमलाइन के ऊपर, यानी टाइमलाइन में फुटेज के ऊपर, वीडियो के ऊपर जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो इस विंडो में दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इसी विंडो में देखकर हम वीडियो एडिटिंग करते हैं। उसके बाद जो राइट साइड में नीचे की ओर कॉर्नर में जो आपको बड़ी सी विंडो दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं टाइमलाइन। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का सबसे जो मुख्य विंडो है वो यही होता है। इसी विंडो में सारी एडिटिंग जो है वो होती है। यहाँ पर आपको दो तरीके की टाइमलाइन दिखाई देंगी और एक टाइमलाइन पर हम वीडियो को देख सकते हैं और जबकि उससे नीचे वाली टाइमलाइन जो है जिसमें ऑडियो 1, ऑडियो 2, ऑडियो 3 लिखा हुआ है, इन टाइमलाइंस में हम ऑडियो को रखते हैं क्रम में, जिस क्रम में हमें ऑडियो चाहिए होती है। आपको टाइमलाइन पर एक से अधिक ट्रैक दिखाई देते हैं, एक से अधिक जो टाइमलाइन है, ट्रैक्स हैं वो दिखाई देते हैं, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करते हुए हमें मल्टी जो टाइमलाइन एडिटिंग है वो भी करनी होती है। कई बार एक से अधिक ट्रैक्स पर हम अपना रॉ मटेरियल, जो अलग अलग मटेरियल होता है, उसको रखते हैं। जैसे एक ट्रैक पर हमारा लोगो आ सकता है, दूसरे ट्रैक पर हमारा टेक्स्ट आ सकता है, तीसरे ट्रैक पर हमारी वीडियो आ सकती है, चौथे ट्रैक पर अगर हमने एक छोटी विंडो में एक और कोई छोटी वीडियो लगाई हुई है वो आ सकती है। तो अलग अलग टाइमलाइन पर जो है, अलग अलग ट्रैक पर अलग अलग चीज़ें आती हैं। उसके बाद टाइमलाइन के ही बिल्कुल साइड में आपको टूल प्लेट दिखाई देगा। टाइमलाइन में तैयार किए गए क्रम में मौजूद ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स को संपादित करने के लिए सॉफ्टवेयर में कई टूल प्रयोग होते हैं। इन सबको एक टूल प्लेट के रूप में हम देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर की टूल प्लेट में अलग अलग टूल हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जो टूल सभी सॉफ्टवेयर्स में पाए जाते हैं वो होते हैं सिलेक्शन टूल, हैंड टूल, रेजर या ब्लेड टूल, जूम टूल, क्रॉप टूल और पेन टूल इत्यादि। इन सभी टूल्स का प्रयोग हम अलग अलग काम करने के लिए एडिटिंग के दौरान करते हैं। टूल प्लेट में मौजूद विभिन्न टूल का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि सिलेक्शन टूल से टाइमलाइन में प्रयोग किए गए वीडियो और ऑडियो क्लिप को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। हैंड टूल का प्रयोग टाइमलाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाने के लिए किया जाता है। और इसी तरीके से ब्लेड टूल को यदि हम ऑडियो या वीडियो को बीच में कट करना चाहते हैं, उसके लिए जो हमारा रेजर या ब्लेड टूल है उसको प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी काम करने के लिए हमारे पास टूल प्लेट के अलावा कुछ शॉर्ट की भी होती हैं। ये सारे काम हम शॉर्ट की मदद से भी कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। हम उसकी एक जल्दी से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है और इसमें क्या क्या काम
किए जाते हैं। हमने वीडियो एडिटिंग की परिभाषाओं को जाना और अलग अलग राइटर्स ने उसके बारे में क्या कहा है, हमने यह भी देखा। उसके बाद हमने देखा कि वीडियो एडिटिंग की प्रोसेस क्या होती है। हमें पता चला कि वीडियो एडिटिंग में हम फुटेज को इंपोर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, अनवांटेड फुटेज को डिलीट करते हैं और सबसे अच्छी फुटेज को हम सेलेक्ट करते हैं। हम एक फ़्लो बनाते हैं वीडियो में, इफ़ेक्ट्स को ऐड करते हैं और एक पेस और जो मूड है वीडियो का वो भी हम बनाते हैं। हमने वीडियो एडिटिंग के महत्व के बारे में जाना कि वीडियो एडिटिंग क्यों महत्वपूर्ण होती है। इसमें हमें पता चला कि वीडियो एडिटिंग किसी भी वीडियो को बहुत अच्छा या ख़राब बनाने के लिए बहुत अधिक स्तर तक महत्वपूर्ण होती है कि वो कोई वीडियो को अच्छा या बुरा बनाने में एक वीडियो एडिटर का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके अलावा साउंड इफ़ेक्ट, टाइटल्स, ये सब देना भी एडिटिंग के दौरान ये सब काम किए जाते हैं। इसलिए एडिटिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एडिटिंग के दौरान ही रिकॉर्ड किए गए सारे फुटेज को रिव्यू किया जाता है, इसलिए एडिटिंग बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। फिर हमने जाना कि एडिटिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, यानी विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी एडिटिंग की जाती है। हमने लीनियर वीडियो एडिटिंग यानी कि रेखीय वीडियो संपादन के बारे में जाना। हमने नॉन लीनियर एडिटिंग यानी कि अरेखीय वीडियो संपादन के बारे में जाना और उसके बाद हमने लाइव एडिटिंग की भी इसमें बात की। उसके अतिरिक्त हमने इस वीडियो लेक्चर में यह भी जानने का प्रयास किया कि कौन कौन से इक्विपमेंट वीडियो एडिटिंग का एक सेटअप तैयार करने के लिए हमें उनकी आवश्यकता होती है। हमें एक कंप्यूटर में जिस पर हमें एडिटिंग करनी है उसमें हमें किस किस प्रकार के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हमने इस लेक्चर में यह भी जाना कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर नॉन लीनियर एडिटिंग के लिए उपलब्ध हैं और आजकल कौन से बहुत ज़्यादा प्रयोग में होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर का जो प्रारूप होता है, उसका जो प्रीफेस होता है, उसमें कौन कौन सी विंडो होती हैं और उनका क्या क्या प्रयोग होता है। तो मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों आपको इस लेक्चर के माध्यम से वीडियो एडिटिंग की जो प्रक्रिया है और उसके टूल्स हैं उनके बारे में आपको अच्छे से समझ आपको आ गया होगा। और इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।